हरिश्चंद्र बोले बाबा जी अगर तुम हरिश्चंद्र के द्वार पर जाओ चाहो तो अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं जाए की। बोली काय? हरिश्चंद्र बोले बाबा जी हम ही तो हैं हरिश्चंद्र, हम ही वो राजा हैं जिसकी आप बात कर रहे हो। विश्वामित्र बोले तुम ही हरिश्चंद्र? बोले हाँ। तो हरिश्चंद्र बोले बाबा जी तुम्हें काम का हमते। तो विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जो तुम हमें यही मिल गए, काम हमें तुम तक कुछ बड़ो ना है, छोटो सो काम है, मेरी एक इच्छा तुम पूरी कर दो, एक इच्छा। तो हरिश्चंद्र बोले बाबा क्या इच्छा है आपकी? तो विश्वामित्र बोले इच्छा हमारी ये है कि मेरे घर में मेरी एक बिटिया है, मेरे घर में मेरी एक बिटिया है और उसकी मुझे शादी करनी है, और शादी करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो तुम मुझे कुछ धन दे दो जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र बोले देखो बाबा जी धन की बात है तो धन तो तुम्हें हम दे दिए, लेकिन हम अबे धन तुम्हें नहीं दे पाए जासो कि हम अपनी बगिया से लौट के आए और तुम मेरे संग मेरे घर चलो, तुम्हें जितना धन चाहिए हम तुम्हें उतना धन दे देंगे, पहले मेरे घर चलो। विश्वामित्र बोले हमारे जैसे महात्मा तुम्हें दिन में मिलते हुई हजार, और जब बात की का गारंटी है कि तुम्हारे घरे हमें तो तुम वो पहचान ही लियो, का पता कि तुम हमें भूल जा और तुम जा कह दो हम तुम्हें जानते ही नहीं कहोगे और तुमने न धंधा तो। हरिश्चंद्र बोले कैसी बातें कर रहे हो बाबा, जिसे हम एक बार देख लेते उसे हम भूलते नहीं हो, हम अपने वचन से पीछे हट जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम मेरे घर आना, तुम्हें जो चाहिए हम वो देने को राजी है, लेकिन घर आओ, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं। विश्वामित्र बोले कछु तो तुम्हारे पास में हो यही? हरिश्चंद्र बोले अब मेरे पास में कुंजी और लगाम है बस, और कछु नहीं जाके अलावा। तो महाराज विश्वामित्र बोले अगर कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कि कुंजी लगाम के द्वारा तुम तिरवाचा भर ले, कुंजी लगाम के द्वारा तुम तिरवाचा भर ले, और जब तुम तिरवाचा भरोगे तो हमारी तुम्हारी बात पक्की हो जाएगी, इससे तुम हमें भूलोगे भी नहीं, हम तुम्हारे घर आएंगे, कुंजी लगाम तुम्हें वापस कर देंगे और हम तुमसे धन ले लेंगे। बोले ठीक। हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए कि चाल कहाँ चल रही है। हरिश्चंद्र नहीं समझ पाई कि चाल क्या चल रही है। विश्वामित्र अच्छा तिरवाचा किसे कहते हैं? परीक्षित जी तिरवाचा किसे कहते हैं? तिरवाचा कहा तो तिरवाचा ही है तो बताओ मुझे पता तिरवाचा ही है। तिरवाचा का मतलब क्या होता है? बात पक्की बयाना, हाँ बयाना। तो विश्वामित्र जी बोले तुम कुंजी लगाम के द्वारा बयाना दे दो, और जब तुम बयाना दियो तो भाई तुम्हारी बात हो जाए फाइनल, हो जब बात फाइनल हो जाए तुम तुम्हारे घरे धन दे दियो। बोले ठीक। तो हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे महाराज विश्वामित्र जी को कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया, और जब कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भरा तो भरने के बाद में तिरवाचा भरने के बाद में अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा देखो बाबा जी हमने तिरवाचा तो भर लिया, तिरवाचा तो भर लिया, लेकिन अब तुम जब बताओ तुम्हें धन चाहिए कितना धन चाहिए? तो विश्वामित्र बोले हमें तुमसे ज्यादा धन नहीं चाहिए, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो तुम जब तुम्हारे घरे आओ तो तुम 60 भार सोना दे दियो। कितना? 60 भार। अच्छा यहाँ कोई बता दे भार कितना होता है? भार कितना होता है? भार किलो जान, किलो 1 किलो 2 किलो ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम है? फिर भार का होता है? बताओ। नहीं मालूम? हम बताएं पक्की? चलिए कहा जाता है कि बहुत से लोग पूछ देते हैं कि किलो तो हम जानते हैं महाराज, ग्राम भी हम जानते हैं, लेकिन भार जानते ही नहीं भार का होते। तो एक भार सोना जो होता है, एक भार
एक बार सोना होता है 96 शेर का। एक बार सोना होता है 96 शेर का। अब कोई कोई लोग तो शेर नहीं जानते हैं, बड़े बूढ़े जानते होंगे, शेर तो जानते हो भगत जी? नहीं जानते? चश्मा वाले बंदा तुम बताओ, पापा तुम बहुत हंस रहे हैं, आप बताओ शेर जानते हो? शेर शेर जरूर नहीं जानते। चलो, एक बार सोना होता है 96 शेर का और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। 96 शेर जो होता है 89 किलो 600 ग्राम का। 60 बार से अगर जोड़ी जाए कि जब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र जी से 60 बार सोना मांगो हतो तो 60 बार के हिसाब से महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से धन मांग लिया था 5300 कुंटल 76 किलो। इतना धन मांगा था महाराज विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र से। और जब शौक ना हो जाइयो कि इतना दे ही दिया था कुंटलों के हिसाब से। पहले के राजा महाराजाओं के पास में वास्तव में कुंटलन के हिसाब से सोना चांदी भर रहा था, जिसकी कोई सीमा नहीं होती थी। तो अब हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है तुम आना मेरे घर, हम तुम्हें 60 बार सोना देंगे। हरिश्चंद्र लौट आए। अब हरिश्चंद्र के आए के बाद में पहले हरिश्चंद्र आए नहीं पाई, तासे पहले विश्वामित्र आइए और आए सो आए, लेकिन बे महाराज हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठी है। हरिश्चंद्र मन में सोचने लगे अजीब महात्मा है जी, तो वास्तव में अजीब है। अगर रत्ता में मोह मिलो तो हमसे दरवाजा भरवाओ, 60 बार सोना की कह दई और हमसे पहले आइए सो आइए राजगद्दी पे बैठी है। सो अब हरिश्चंद्र ने महात्मा जी से कछु नहीं कही, खजांची को बुलाओ और खजांची को बुलाए कि कहिए खजांची चले जा, खजाने में से धन निकालना। और जैसे ही कहा तैसे ही गजब हो गया। राजा ने खजांची बुलावा, आज्ञा नहीं सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुझसे कह के कह दई विश्वामित्र बोले राजन अकल ठिकाने है क्या नहीं है जब बताओ। अरे तुम जिसे आदेश दे रहे हो, अरे तुम जिस पर सेवा करा रहे हो वो अब न तुम्हारी प्रजा और न तुम यहाँ के राजा, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम ओ राजा हो सब ठिकाने। बोलो अब अपने पे हुकूमत चलाते हो, अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, सेवा की न ठिकाने है कि नहीं है? जिसे तुम आदेश दे रहे हो, जिस पर तुम सेवा करा रहे हो, ना वो तुम्हारी प्रजा ना तुम यहाँ के राजा। अरे याद करो रास्ते में जब तुम्हें हम मिले थे कुंजी लगाम के द्वारा तुमने तिरवाचा भरा था, उसी तिरवाचा के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा और तुमने हमसे कहा था कि बाबा जी तुम मेरे घर आना, 60 भार सोना तुम मुझे दोगे। तो अब बारी है कि तुम मुझे 60 भार सोना दो। हरिश्चंद्र ने सोचा महात्मा जी कह रहे धन दौलत राज्यपाट सब ले लो। अब हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर तुम्हें 10 रुपये खोई जाए परीक्षा जी तुम्हारी तो 10 रुपया बहुत हंसत रहा था कि कहाँ चले गए 10 रुपया है। 10 रुपया खोए से कितना कष्ट होता है। राजा हरिश्चंद्र की तो सब पच चली गई। अब क्या हुआ, दीदी तुम डब्बा भर के दूध रोज ले आती, लेकिन हम तो एक